अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमेशा एक बात सिखाते हैं कि कभी भी किसी पर भी अंधविश्वास मत करना। जीवन में चाहे आपका अपना हो या पराया, कभी किसी पर अंधविश्वास मत करना। विश्वास तो करना, अंधविश्वास मत करना। ज़्यादातर चोट लोग अपनी ही घर की चौखट से खाते हैं। ज़्यादातर लोगों की आंख अपने ही घर के खूंटे से फूटती है, और ज़्यादातर लोग जिनको अपना मानते हैं उनसे ही चोट खाते हैं। तो आज की नीति ध्यान रखना, आप चाहे आपके अपने हों चाहे आपके पराये हों, बेफिक्र होकर के उनका साथ मत लेना। थोड़ा सा एक बार उनकी जानकारी जरूर लेना। रावण की लंका अगर ढहाने में कोई सबसे ज्यादा सहायक था तो रावण का ही भाई विभीषण था। रावण का ही भाई विभीषण था। आप जब भी देखना, कभी भी किसी के जीवन में कष्ट आता है तो 1,00,000 में से एक आदमी को छोड़ दो, बाकी इतना बड़ा रेशियो है कि समस्या पराये नहीं, समस्या अपने ही देते हैं। दुख जो होता है वो पराये नहीं, आपके अपने ही देंगे। समस्याएं जो उत्पन्न करेंगे वो आपके अपने ही करेंगे, पराये नहीं करेंगे। जिस पड़ोसी के लिए आपने एक दीवार छोड़ी हो कि भाई तू भी यहीं घर बना ले, अच्छा लगेगा, अपन साथ में रहेंगे, जैसे ही तुम्हारा घर सुंदर बन जाएगा ना, नगर निगम को वही फोन करेगा, सर इसका घर नक्शे के बाहर है, यहाँ यहाँ गड़बड़ है। जिस नौकर को आपने दुकान पे रखा हो, या तू व्यापार कर, तू व्यापार कर, कोई तकलीफ है, मैं तो हूं, नहीं चल रहा व्यापार, तू मेरे यहाँ नौकरी कर, मैं तुझे अपने यहाँ रखता हूं, अपने यहाँ रखता हूं, तू रुक। और जिस दिन उसके मन की नहीं होगी, उसी दिन वो तुम्हारी खबर दूसरे को दे देगा, उसी दिन। तो 100% फेथ किसी पर रख करके मत चलना, क्योंकि पराये तो पराये रहते ही हैं, आपके अपने ही पराये होते हैं। आपके जो आपके अपने हैं वही पराये होते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई है तो वो आपका अपना है, पराया नहीं है। मैं एक बहुत छोटी बात कर रहा हूं। आप लोगों में से अगर किसी को वैराग हो जाए और मन बन जाता है कि चलो अपन साधु बनते हैं, सबसे पहला रुकावट, आपके जीवन की सबसे पहली रुकावट कौन सी होगी? वो आपके परिवार की होगी। सबसे पहला तुम्हारा परिवार ही बोलेगा कि नहीं भाई, दीक्षा नहीं ले सकते तुम, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा। बैठ जाइए भैया। चाहे वृद्ध हो या युवा, सबसे पहले रुकावट कौन होगा? आपके घर के परिवार का। और जिसको आप अपना नहीं मानते हो वो तो अनुमोदना करेगा, बोलेगा आप दीक्षा ले रहे हो, मैं पीछे का मंडल दूंगा। अक्सर ये होता है कि हम बेफिक्र होकर के अपनों को अपना और परायों को पराया मानते हैं। बस समस्या वहीं से आती है। हम बेफिक्र होकर के अपनों को अपना मानते हैं, परायों को पराया मानते हैं, जबकि होता कुछ और है। परायों से ज्यादा खतरा हमें अपनों से रहता है, क्योंकि अपनों के सामने आप बेफिक्र रहते हो ना। 4 दोस्त बैठे थे, आपने खुल के बातें कर ली, क्या पता था कि बीच में से एक उल्टी कर देगा जाके? नहीं होता। 4 लोग बैठ करके बातें करें, उनमें से एक जाके बाहर उल्टी कर देता है। आपकी भाषा में कह रहा हूं, उल्टी कर देना यानी बाहर जाकर के अपनी अंदर की बात बता देना। एक ना एक कोई ना कोई तो चुगली करने वाला, उल्टी करने वाला मिलता है, तो वहीं से समस्या आती है। तो परायों को तो आप पराया मानते ही हैं,
आज से अपनों के में बीच में भी परायेपन का एहसास रखना, अपनी हर बात हर किसी को मत बताना। खासकर नीतिकार कहते हैं कि अपनी पत्नी को पूरी बातें नहीं बताना, और विशेष करके अपनी माँ की बुराई कभी पत्नी से मत करना। राजा रानी सब ठप, पत्नी राज करेगी। ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, जीवन के सुख के लिए कह रहा हूं। सारी बातें आप बता दोगे तो वो बाहर जाके बताएगी, क्योंकि वो चीज उनके पास पचेगी नहीं पेट में। दो औरतें मिल जाएं, 2.5 घंटे का डिस्कशन होगा और बाद में आखिरी का कंक्लूजन ये निकलेगा, छोड़ो अपन को क्या करना। एट द एंड का कंक्लूजन क्या होता है, छोड़ो अपन को क्या करना। लेकिन वो बात वहां खत्म नहीं होगी। वो बात सोशल मीडिया से ज्यादा फैलेगी। अगर कहीं माउथ पब्लिकेशन होगी तो वहीं से होगी। अपनों से ज्यादा बच के रहें परायों की अपेक्षा से। अपनों से बच के रहना सीखें। परायों को पराया मानते हो, अपनों को भी पराया मानना सीखो। अगर रावण पूर्ण विश्वास के साथ नहीं जीता तो आज सुरक्षित होकर के हो सकता बच जाता। उसने अपने सारे पत्ते विभीषण को बता के रखे थे। विभीषण को सब कुछ पता था, कहां कहां क्या क्या लूप होल्स हैं, कहां कहां उसके पास क्या, वो क्या सिद्ध करने जा रहा है, वो क्या करेगा, सारी खबर राम को आती थी। 26 प्रकार की रामायण भारत में है, उसमें से एक रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। राम कहते हैं लक्ष्मण से जाओ, विभीषण बाजू में ही था। राम कहते हैं जाओ तुम रावण से मिलकर के आओ और एक शिक्षा लेकर के आना। रावण से बड़ा नेता की कोई नहीं हुआ है। लक्ष्मण गए, सिर के वहां खड़े हो गए, सिर के वहां जाके खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं बोला, युद्ध की भूमि। धीरे से लक्ष्मण आगे कहता है भैया वो तो अकड़ू है, कुछ बता ही नहीं रहा। राम को पता है ना कि तुम भी कैसे हो। राम कहते कहाँ खड़े थे, बोले सिर के वहां। बोले पैरों पे खड़े हो, विद्या लेना है तो झुकना पड़ेगा। अब दोबारा लक्ष्मण गए रणभूमि में, पैरों के वहां खड़े रावण के। लक्ष्मण खड़े, लक्ष्मण को देख करके रावण कहता क्यों आए हो। मेरे भैया ने कहा है कि कुछ सीख के आओ। रावण कहता तेरे को सीखना है कि नहीं, भैया ने कहा है तो सीखना है। बोले जो अपना धनुष बाण है 100 फीट दूर रख के आ जाओ। रावण ने 100 फीट दूर धनुष बाण रखवा दिए, मरा तोड़ना था। अब रावण कहता है सबसे पहली शिक्षा लेके जाना कि शत्रु पर कभी भी पूर्ण विश्वास मत करना, भले मरना आसन क्यों ना हो। ये शिक्षा लेके जाना। फिर एक बात कहता है कि तेरी जीत का कारण तुम्हारा भाई था और मेरी हार का कारण मेरा भाई था। मेरा अपना मेरा पराया हो गया, इसलिए मैं हार गया और तुम्हारे अपने अपने बने रहे, इसलिए तुम जीत गए। राम के जीतने का कारण क्या था, उनके अपने अपने थे, उनके अपने पराये नहीं हुए। और रावण की हार का यही कारण था, उसके अपने भी पराये हो गए थे। मंदोदरी भी सोच रही थी गलत कर रहा है। रावण से शिक्षा ले लेना, अपनों को पराये होने में देर नहीं लगेगी। जिनके लिए वक्त दिया हो, जिनके लिए पैसा दिया हो, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ दिया हो, उसको भी पलटने में देर नहीं लगेगी। पहले से ही सेफ रहो, पहले से ही सेफ रहो। अपनी सारी बातें मत बताओ, क्योंकि आपके अपनों को आपसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है। बोलते नहीं है, लेकिन ईर्ष्या जो होती है वो आपके अपनों को ही आपसे होती है। आपका व्यापार ऊंचा हो जाए, सबसे पहले आपके अपने को ईर्ष्या होगी। आपके जो अपने वो ही बोलेंगे यार वो तो 2 नंबर काम करता है। सबसे पहले आपके अपनों को ईर्ष्या होगी और वही ईर्ष्या आपके अपनों को पराया कर देगी। अपने तो अच्छे हैं, जो आपके संबंधी हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन वही अपने आप को धोखा देंगे। 100% है। कभी भी देखना जो नया जूता या चप्पल लाता है तो पैर भी उसी जूते चप्पल से कटता है, चप्पल वही काटती है।
जमीन में पड़े कंकड़ तो चुभ के निकल जाते हैं, लेकिन जो पैर में चप्पल है ना, वो घाव बना के जाती है और पता नहीं चलता, एट द एंड मालूम चलता है कि गया। जब भी कोई आपसे ईर्ष्या करे, अपना समझ जाना गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम संभले नहीं थे पहले संभलने की जरूरत है। मैं तो जब कोई अपना मुझसे ईर्ष्या करता है तो मैं एक लाइन जरूर बोलता हूँ कि वो रोज देखता है मुझे करीब से, फिर भी ना जाने, वो रोज देखता है मुझे करीब से, फिर भी ना जाने क्यों जलता है मेरे नसीब से। क्योंकि आपका जो अपना होगा ना, सबसे पहले वही ठोकर मारेगा, वही चोट देगा। ये जो बात कह रहा हूं दिल में उतार के रखना। वो रोज देखता है मुझे करीब से, फिर भी ना जाने क्यों जलता है मेरे नसीब से। जलेगा, बच के रहो। आपके अपनों को पराये होने में देर नहीं लगेगी। एक बात और है कि आप अपनों से आप डरते नहीं हो, अपनों से आप भय नहीं रखते हो, अपनों पर आप विश्वास करते हो। आपको ऐसा पता है कि यार मेरा आदमी धोखा क्यों देगा, ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये तो मेरे परिवार का है, तो आप वहां निश्चिंत रहते हो। वहीं चोट लगती है, चोट वहीं लगती है। अक्सर नए रास्तों की जगह उसी रास्ते में एक्सीडेंट होता है जहां से आप रोज निकलते हो, और आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो कि मैं तो रोज यहीं से निकलता हूं और इसी टर्न से मुड़ता हूं। आपने मोड़ी और सामने ट्रक था, भरा गए ट्रक में। समझें, संभलें। अब बात ये आती है कि हमारे अपने ही हमको धोखा देते, तो हम अपनों से बचें कैसे। आपको आपके अपनों से बचाने का एक तरीका बताता हूं। आदमी पढ़ना सीखें। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है, उसका दोबारा जिंदगी में विश्वास नहीं करना। अपना तो उसूल है, जिसने एक बार धोखा दे दिया, गलती हो जाना दूसरी बात है, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन उसने अगर वही गलती दोहराई है और आपसे झूठ कहा है, इसका मतलब वो धोखा दे सकता है। अब उसका विश्वास नहीं करना। अब गया, अब डाटा समाप्त। आदमी पढ़ना सीखें। आप आदमी पढ़ना सीखें। किताबें बहुत पढ़ी होंगी, आदमी पढ़ना सीखें। जिसने आदमी पढ़ना सीख लिया वो कभी धोखा नहीं खाता, वो कभी चोट नहीं खाता। आप लोग तुरंत विश्वास कर लेते हो। आजकल देखो, आप थोड़ी सी कोई नई स्कीम आए, कोई टीवी में 2-4 महीने किसी कंपनी की ऐड आ जाए, तुरंत इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, कुछ दिन पुरानी बात है इंडिया की। उसने स्कूल खोली, चेन खोली स्कूल की, और अगर 2 बच्चे हैं, तीसरा भी अगर भाई है या बहन है, उसकी टोटल फीस फ्री। साल भर की फीस जमा कर दो, 2 की इसकी फीस फ्री। अगर 12th तक की फीस जमा कर दी है तो उसकी पूरी 12th तक की फ्री। लोगों ने अच्छी स्कूल देख करके, फैकल्टी देख करके, किसी को क्या पता था, सबने फीस जमा कर दी। 200 करोड़ रुपए की उसने फीस ली, और टोटल बिल्डिंग उसने बैंक में मॉर्गेज करी, और लगभग 200-250-300 करोड़ रुपए लेके गायब। अब दूसरी स्कूल भी अगर ये स्कीम दे भी दे और अच्छी भी हो, ईमानदार भी हो, तो भी अब आदमी उसमें नहीं देगा पैसे। बोले यार पिछली बार चोट खा चुके, क्योंकि आदमी को पढ़ना नहीं सीखा, किताबें पढ़ना सीखी। पहले के बुजुर्ग लोग आदमी पढ़ते थे। वो बिजनेस, लड़की की डिग्री, लड़के की पढ़ाई, लड़के का व्यापार देख करके शादी नहीं करते थे, वो लड़का और लड़की को देख के शादी करते थे। आज के लोग शकल देख करके, चेहरा देख करके शादी कर रहे हैं, जबकि शक्ल अच्छी होने से क्या होता है, अकल तो हो। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सबसे कह रहा हूं, थोड़ा संभल के जिए, थोड़ा संभल करके जिए। पढ़ना सीखें, अपनों को भी परायों को भी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनों को पराया मान बैठे और परायों को अपना मान बैठे। देखना, मैं आपको परीक्षा बता रहा हूं, किसी व्यक्ति से ऐसी बात कहना जो आपको पता हो किसी और को नहीं पता हो, और वो इतनी बड़ी भी नहीं हो कि इससे कोई बवंडर हो जाए। धीरे से उसके सामने बोल दो। अगर वो बात घूम फिर के तुम्हारे सामने आ रही है, मतलब लीकेज है, एमसी लगाओ, छोड़ो, दूर छोड़ दो। हाँ, अगर बहुत गंभीर बात भी उसने किसी से नहीं बताई है, इसका मतलब तुम्हारा आदमी है। दूसरी बात है, अपनों से बचने के लिए कभी भी पूर्ण विश्वास ना करें।
पूर्ण विश्वास ना करें। वही राम जो लंका से सीता को लाए थे, उन्होंने ही जंगल भेजा था, और जब वापस आई थी तो उन्होंने ही अग्नि परीक्षा की थी। किसने की थी? राम नहीं ना। जब राम बदल सकते हैं भाई, तो कोई भी बदल सकता है। चलो विभीषण को छोड़ देते, आप बोलोगे राक्षस वंश का था, लेकिन आप बताओ जब राम जैसे बदल सकते हैं तो फिर कोई भी बदल सकता है। सीता से ज्यादा प्रिय कोई नहीं था राम को, और सीता से ज्यादा ही कोई अप्रिय नहीं बचा राम को। राम बदले कि नहीं? सीता ने गलती करी, पूरा विश्वास किया। सीता ने गलती करी, पूरा विश्वास किया। अब गलती आप मत करना, चाहे अब आप राम हो या सीता हो, पूरा विश्वास मत करना। बैकअप लेके चलना लाइफ में। अपने पास लाइफ में किसी न किसी प्रकार से बैकअप लेके चलना। अगर कल ये विपरीत परिस्थिति आ गई तो मेरे पास कुछ तो रहे। आजकल बच्चे और बच्चियों में पढ़ने का बड़ा ट्रेंड है कि हमको पढ़ना है, हमें बाहर जाना है। हाँ पढ़ो, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना, कहीं मौका बखत आ जाए तो तुम खुद को संभाल पाओ। लेकिन अगर आपने डिग्री 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 नौकरी के चक्कर में भागे हो, अपने पराये हो जाएंगे। और एक बात कहता हूं, सारी बातें सभी लोगों को नहीं बताएं। कुछ बातें अपने पास अंदर तक छुपा के रखें, क्योंकि सभी बातें बता दोगे तो आपके अपने पराये हो जाएंगे। सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ बातें छुपा के रखी जाती हैं, अंदर अंदर रखी जाती हैं। अगर आप अपनों को अपना बना के रखना चाहते तो कुछ बातें बचा के रखें, सारी बातें ना बताएं। क्योंकि जिस दिन वो विपरीत जाएगा, जिस दिन वो विपरीत जाएगा, उस दिन सबको सब कुछ बताएगा। जिस दिन तुम्हारा अपना तुमसे गलत होकर के विपरीत जाएगा, वो तुम्हारी बातें तुम्हारी सबको बताएगा। इसलिए बच के रहें। अपने को पराये होने में देर नहीं लगती। जो सूरज तपन दे रहा था और ठंडी का मौसम आ गया है, वो भी ठंडा पड़ गया है। सब बदलेंगे, दिन का रात, रात का दिन, सब बदलता है, सब बदलेंगे। तो अपन क्यों नहीं सेफ रखें अपने आप को? देखा आपने कार में हैंड ब्रेक होता है, अगर नीचे का फेल हो जाए तो हैंड ब्रेक रखते हो। और जिस कंपनी में सीखते हैं कार, वो बताते हैं कि ब्रेक फेल हो जाए तो गियर फंसा दो, तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये सब शिक्षाएं आपके लिए हैं। और एक बात कहता हूं, अपनों से बचने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है उनके सामने खुद को दुखी दिखाएं कि मैं तो परेशान हूं। क्या होता है कि वो आप, कुछ लोग रहते हैं ना बड़ाई करने वाले, कि मेरे पास इतना पैसा हो गया, मेरी ये जमीन हो गई, तो अपने वाले जो रहते हैं वो ईर्ष्या कर लेते हैं, वो दुख देने का फिर प्रयास करते हैं। आप क्या करो, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, उनके सामने दुख बताओ। लाभ भी हो जाए तो बोलना नुकसान लग गया यार। माना कि 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है, बोलना अरे यार क्या बताएं यार, माल बेचा था यार, जितना सोचा था फायदा हुआ ही नहीं, अब नुकसान लग गया। वो जमीन ली थी, बिकी नहीं रही, अब क्या बताएं, बच्चे को स्कूल में डाल दिया, पढ़ा ही नहीं रहा। तो तुम्हारे दुख देख करके वो खुश रहेगा, तुमको दुखी नहीं करेगा, और तुम मस्त रहना। ये नीति है। जब तुम्हारा कोई अपना हो, उससे बचना हो, तो उसके सामने ऐसा प्रेजेंट करना कि तुमसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं, लेकिन घर आके सोचना कि अच्छा बच गए। वो बोले यार बढ़िया व्यापार चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, कुछ नहीं, वो तो दिखाना पड़ता है, दुनिया को एडवर्टीजमेंट करना पड़ती है, सब मद्दा चल रहा है। अब वो सब ठीक है, परेशानी चली रही है, अब क्या करें, बच्चे भी कहाँ सुनते, ठीक है अब चल ही रहा है। दुखी बताओ, अपने आप को दुखी प्रेजेंट करो। तुम जितना दुखी प्रेजेंट करोगे वो उतना खुश रहेगा, और जितना खुश रहेगा तुम उतने सुखी रहोगे। अपनों से बचने के उपाय हैं, इस नीति को जीवन में उतारना तो सुख ही सुख मिलेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की